अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत, आज इसकी ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो है ना हम ट्राई करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई मसनूई ज़हानत हैज़ क्विकली तेज़ी से मेड इट्स वे अपना रास्ता बनाया है इनटू आवर एवरी डे, हमारी रोज़मर्रा लिव्स ज़िंदगियों में। तो एआई जो मसनूई ज़हानत है उसने बहुत तेज़ी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली है। इट इज़ ये है सिम्युलेशन, एक मशाबत ऑफ ह्यूमन, इंसानी इंटेलिजेंस ज़हानत की। ये इंसानी जो ज़हानत है उसकी क्या है, मशाबत है, ये नकल है। सो आर्टिफिशियल यानी ये मसनूई ज़हानत है, ठीक है। ये इंसानी ज़हानत की नकल होती है, यानी ये मसनूई ज़हानत होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं कुछ। आर्टिफिशियल आ गया, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई। मसनूई को मैन मेड यानी इंसानों ने बनाया हुआ या सिंथेटिक बोलते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत, जहानत को स्मार्टनेस या इंटेलेक्ट बोलते हैं। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, तेज़ी को रैपिडली या स्विफ्टली बोलते हैं। एवरीडे रोज़मर्रा, रोज़मर्रा को डेली या रूटीन बोलते हैं। और लिव्स मैंने ज़िंदगियाँ, ज़िंदगियाँ को एग्जिस्टेंस या लाइफ पास बोलते हैं। सिम्युलेशंस कहते हैं नकल को, नकल को इमिटेशन या इम्यूलेशंस भी बोलते हैं। ह्यूमन मैंने इंसानी, मैनकाइंड या होमो सैपियंस। तो मेड इट्स वे अपना रास्ता बनाना, एंटर्ड या फाउंड इट्स प्लेस। इट इज़ ये है वाइड रेंजिंग, वसी दायरा कार रखने वाली, मार्विलस शानदार ब्रांच शाख ऑफ कंप्यूटर साइंस की, दैट एम्स जिसका मकसद है टू बिल्ड बनाना, तामीर करना, मशीनें कैपेबल ऑफ जो काबल होंगी, परफॉर्मिंग अंजाम देने के, टास्क काम को, दैट जो टिपिकली आम तौर पे रिक्वायर ज़रूरत होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस इंसानी जहानत की। यह कंप्यूटर साइंस की एक वसी दायरा कार रखने वाली और शानदार शाख है। मतलब स्टूडेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये एक वसी और एक शानदार शाख है जिसका मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो वो काम अंजाम दे सके जिनके लिए आम तौर पे इंसानी जहानत की ज़रूरत होती है। तो सैनम आगे स्टूडेंट, वाइड रेंजिंग का मतलब होता है वसी दायरा कार रखने वाली, एक्सटेंसिव या ब्रॉड। और मार्विलस का मतलब होता है स्टूडेंट शानदार, शानदार को वंडरफुल या अमेजिंग बोलते हैं। और ब्रांच का मतलब होता है शाख, शाख को डिवीजन या फील्ड बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस आ गया आपके पास, इसको कंप्यूटिंग फील्ड या इंफॉर्मेशन साइंस भी बोलेंगे। एम्स का होता है मकसद रखना, इंटेंट्स या टारगेट्स। और बिल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट तामीर करना, तामीर करने को क्रिएट या डेवलप भी बोलते हैं। मशीन्स, मशीनों को बोलते हैं। डिवाइसेस भी बोलते हैं, आप इसको रोबोट्स भी बोलते हैं। कैपेबल आप मतलब काबल होना, तो एबल टू या इक्विप टू। परफॉर्मिंग का मतलब होता है अंजाम देने वाली, एक्सिक्यूटिंग या कैरिंग आउट। और टास्क का मतलब होता है काम, काम को ड्यूटीज़ या जॉब्स। और टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर इसको जनरली या यूजुअली भी बोलते हैं। रिक्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट ज़रूरत होना, नीड आ जाएगा, डिमांड आ जाएगा। और ह्यूमन इंटेलिजेंस इंसानी जहानत, ह्यूमन कॉग्निशन या ह्यूमन इंटेलेक्ट। एआई स्किल्स मसनूई जहानत की जो सलाहियतें हैं, इनेबल काबल बनाती हैं मशीनों को टू अंडरस्टैंड समझने के, लर्न सीखने के, रीज़न सोचने के, एंड और इंटरेक्ट रब्ता करने के, इन अ ह्यूमन लाइक मैनर इंसान जैसे अंदाज में। मसनूई जहानत की सलाहियतें मशीनों को इस काबल बनाती हैं कि वो समझ सकें, सीख सकें, सोच सकें और इंसान जैसे अंदाज में बातचीत कर सकें। मतलब जैसे इंसान समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, सोचते हैं और बात करते हैं, बिल्कुल मशीनें भी जो है ना मसनूई जहानत से ऐसी ही मशीनें बनेंगी। तो एआई स्किल्स का मतलब होता है मसनूई जहानत की सलाहियतें, एआई एबिलिटीज़ आ जाएगा या एआई कैपेबिलिटीज़ आ जाएगा। इनेबल का मतलब होता है स्टूडेंट काबिल बनाना, काबिल बनाने को एम्पावर या अलाउ बोलते हैं। मशीनें होते हैं, डिवाइसेस या रोबोट्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, समझने को कंप्रीहेंड या ग्रेस्प बोलते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखने को स्टडी या एक्वायर नॉलेज बोलते हैं। रीज़न का मतलब होता है सोचना, एनालाइज तजिया करना या रेशनलाइज आ जाएगा। इंटरेक्ट का मतलब होता है रब्ता करना, रब्ता करने को कम्युनिकेट या इंगेज बोलते हैं। ह्यूमन लाइक मैनर इंसान जैसे अंदाज में, ह्यूमनली वे या लाइफ लाइक स्टाइल। ये अलाउज इजाज़त देती है मशीनों को टू मैच बराबर करने के लिए, और या इवन हत्ता के इम्प्रूव बेहतर बनाए अपॉन बेहतरी लाने के लिए, द कैपेबिलिटी सलाहियतों को ऑफ ह्यूमन इंसानी माइंड जहन की। ये मशीनों को इंसानी जहन की सलाहियतों के बराबर आने या इनसे भी बेहतर होने की इजाज़त देता है। ये होता है स्टूडेंट दिस या दैट कह दें आप इसको। अलाउज मतलब इजाज़त देना, परमिट्स भी इजाज़त देना, नेबल भी इजाज़त देना। और मशीन्स कहते हैं मशीनों को, डिवाइसेस या रोबोट्स टू मैच बराबर करना, टू इक्वल या टू कंपेयर। आर या अल्टरनेटिवली या अदरवाइज। इवन का मतलब होता है स्टूडेंट हत्ता के, आल्सो या इंडीड। इंप्रूव अपॉन का मतलब होता है बेहतरी लाना, इनहैंस या अपग्रेड। कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है सलाहियतें, सलाहियतों को हम एबिलिटीज़ या कंपिटेंसीज बोलते हैं। ह्यूमन मतलब इंसानी, मोर्टल या मैन मैड। माइंड मतलब जहन, जहन को ब्रेन या इंटेलेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट पहला नंबर हमारे पास 2 है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत इज़ है और रोबस्ट एक मजबूत टूल औजार फॉर सॉल्विंग हल करने के लिए प्रॉब्लम्स मसाइल दैट आर जो हैं बियॉन्ड बाला तर द कैपेबिलिटीज़ सलाहियत से ऑफ ट्रेडिशनल रवायती प्रोग्रामिंग मेथड्स प्रोग्रामिंग के तरीक़ों की। मसनूई जहानत एक मजबूत औजार है इन मसाइल को हल करने के लिए जो रवायती प्रोग्रामिंग के तरीके की सलाहियत से बाहर है। मतलब जो रवायती प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में होती है वो उससे नहीं होते, तो वो जो मसाइल है मसनूई जहानत से हल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट पहले डिस्कस हो गया, इसको मशीन लर्निंग या AI या मैन मेड बोलते हैं। इस मतलब है एग्जिस्ट वजूद में होना या रिमेन्स रहना। रोबस्ट का मतलब मजबूत, मजबूत को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बोलते हैं। टूल का मतलब होता है स्टूडेंट औजार, औजार को इंस्ट्रूमेंट या यूटिलिटी बोलते हैं। सॉल्विंग का मतलब होता है हल करना, हल करने को रिजॉल्विंग या हैंडलिंग बोलते हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है मसाइल, मसाइल को इश्यूज़ या चैलेंजेस बोलते हैं। दैट आर जो हैं विच आर जो हैं दैट एग्जिस्ट एज बियॉन्ड मतलब से बाहर, आउटसाइड, एक्सीडिंग और कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है सलाहियत, सलाहियत को एबिलिटी या कैपेसिटी बोलते हैं। ट्रेडिशन का मतलब रवायती, रवायती को कन्वेंशनल या कस्टमरी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग मेथड, प्रोग्रामिंग के तरीके, कोडिंग टेक्निक्स या डेवलपमेंट मेथड्स। द स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन सतह इन AI मसनूई जहानत में इज़ है करेक्टराइज्ड ये खसूसियत है बाय के ज़रिए इट्स एबिलिटी, इसकी सलाहियत है टू प्रोसेस अमल दरामद करने की वस्ट अमाउंट्स वसी मकदार में ऑफ डेटा, डेटा की अडप्ट टू मुताबकत पैदा करने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन नई मालूमात में एंड और परफॉर्म अंजाम देने के लिए टास्क कामों को विद द हायर डिग्री एक आला दर्जे के साथ ऑफ एक्यूरेसी, दुरुस्तगी के साथ एंड एफिशिएंसी और मौसरियत के साथ। मसनूई जहानत में जदीद तरीन सतह की पहचान इसकी डेटा की वसी मिकदार पे अमल दरामद करने, नई मालूमात के साथ मुताबकत पैदा करने और आला दर्जे की दुरुस्तगी और मौसरियत के साथ काम अंजाम देने की सलाहियत से होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं जदीद तरीन सतह को, कटिंग एज या फिर एडवांस्ड। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत इसको मशीन इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट सिस्टम बोल देंगे। इज़ करेक्टराइज्ड बाय तो कि एक खसूसियत की खसूसियत है, इज़ डिफाइंड बाय या इज़ मार्क्ड बाय। एबिलिटी मतलब सलाहियत होता है, सलाहियत को कैपेबिलिटी या कंपिटेंस भी बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है अमल दरामद करना, हैंडल या मैनेज। और वस्ट अमाउंट्स कहते हैं वसी मिकदार को, लार्ज क्वांटिटी या मैसिव वॉल्यूम बोलेंगे। डेटा का मतलब होता है डेटा इन्फॉर्मेशन भी बोलेंगे, रिकॉर्ड्स भी बोलेंगे। अडप्ट टू का मतलब होता है मुताबकत पैदा करना, एडजस्ट टू या रिस्पॉन्ड टू। और न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है स्टूडेंट नई मालूमात, फ्रेश डेटा या अपडेटेड नॉलेज। परफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट अंजाम देना, अंजाम देने को एग्जीक्यूट या कैरी आउट बोलते हैं। और टास्क का मतलब होता है काम, काम को ड्यूटीज़ या एक्टिविटीज़ बोलते हैं। हाई डिग्री मतलब आला दर्जा, ग्रेट लेवल या सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। एक्यूरेसी का मतलब दुरुस्तगी, इसको प्रीसीजन या एग्जैक्टनेस भी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है मौसरियत, इसको प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। टुडे आज AI मसनूई जहानत इज़ है और रैपिडली एक तेज़ी से एडवांसिंग फील्ड, तरक्की करता हुआ मैदान विद के साथ न्यूमरस एप्लीकेशन जिसके बेशुमार इतलाकात हैं, इस्तेमालात हैं, अक्रॉस फैली हुई है द डिफरेंट फील्ड मुख्तलिफ शोबों में। AI ड्राइवन मसनूई जहानत से चलने वाली ऑटोमेशन खुदकारी इन्हेंसिस बेहतर बनाती है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, पैदावार की मौसरियत को एंड और क्वालिटी कंट्रोल, मेयार की निगरानी को। आज मसनूई जहानत एक तेज़ी से तरक्की करने वाला मैदान है जिसकी बेशुमार इतलाकात, इस्तेमालात मुख्तलिफ शोबों में मौजूद हैं। मसनूई जहानत से चलने वाली खुदकारी पैदावार की मौसरियत और मेयार की निगरानी को बेहतर बनाती है। टुडे स्टूडेंट आज को बोलते हैं, इसको करंटली या नोवा डेज भी बोलते हैं। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन इंटेलिजेंट या स्मार्ट सिस्टम बोलेंगे। रैपिडली का मतलब तेज़ी से, क्विकली या स्विफ्टली और एडवांसिंग फील्ड होता है, तरक्की करता हुआ मैदान, इवॉल्विंग एरिया या ग्रोइंग सेक्टर। और न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार, बेशुमार को मैनी या काउंटलेस बोलते हैं। एप्लीकेशन कहते हैं इतलाकात को, यूजेस आ जाएगा आपके पास। अक्रॉस का मतलब में फैली हुई है, थ्रू आउट या अमंग और डिफरेंट फील्ड मुख्तलिफ शोबों में, वेरियस एरियाज या डाइवर्स सेक्टर्स आ जाएगा। AI ड्राइवन होता है मसनूई जहानत से चलने वाली, AI पावर्ड या मशीन लेड। और ऑटोमेशन कहते हैं खुदकारी को, रोबोटिक्स आ जाएगा आपके पास। इन्हेंसिस का मतलब होता है बेहतर बनाना, बेहतर बनाने को इम्प्रूव या बूस्ट बोलेंगे। और प्रोडक्शन एफिशिएंसी आ जाएगा, पैदावार की मौसरियत, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आ जाएगा या ऑपरेशनल फील्ड आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं मेयार की निगरानी को, क्वालिटी एश्योरेंस या इंस्पेक्शन सिस्टम बोलेंगे। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत स्टैंड्स खड़ी है एट द फोर फ्रंट, सफ़े अव्वल में ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की तरक्की की विद द पोटेंशियल सलाहियत के साथ टू रेवोल्यूशनाइज्ड, इनकलाब लाने की काउंटलेस एस्पेक्ट्स, बेशुमार पहलुओं में ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के। मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी की तरक्की की सफ़े अव्वल में खड़ी है और इसमें इंसानी ज़िंदगी के बेशुमार पहलुओं में इनकलाब लाने की सलाहियत मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट कहते हैं मसनूई जहानत को, इसको मशीन
इंटेलिजेंट या AI बोलते हैं। स्टैंड्स का मतलब खड़ी है, एग्जिस्ट मौजूद है या रिमेन्स रहती है। एट द फोर फ्रंट सफ़े अव्वल में लीडिंग पोजीशन या फिर फ्रंट लाइन, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की तरक्की, टेक प्रोग्रेस या इनोवेशन, और विद द पोटेंशियल सलाहियत के साथ हैविंग एबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और टू रेवोल्यूशनलाइज्ड इनकलाब लाने की, ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली या रेडिकली चेंज। और काउंटलेस का मतलब होता है बेशुमार, बेशुमार को इन्यूमरेबल या लिमिटलेस बोलते हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, पहलू को साइड्स या डायमेंशंस बोलते हैं। ह्यूमन लाइफ कहते हैं इंसानी ज़िंदगी को, मैनकाइंड्स एग्जिस्टेंस या पीपल्स लिव्स। AI मसनूई ज़हानत एक्सल्स एट माहर है सॉल्विंग हल करने में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पेचीदा मसाइल को, दैट इन्वॉल्व जो जिसमें शामिल है ह्यूज अमाउंट्स बड़ी मिकदार ऑफ डेटा की, एंड और डिसीजन मेकिंग फैसला साजी। मसनूई ज़हानत इन पेचीदा मसाइल को हल करने में माहर है जो बड़ी मिकदार में डेटा और फैसला साजी पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा आता है और अपने फैसला साजी करनी होती है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, मशीन इंटेलिजेंस या स्मार्ट सिस्टम कह सकते हैं। एक्सेल एट का मतलब होता है माहर होना, स्पेशलाइज इन या परफॉर्म्स वेल एट। सॉल्विंग का मतलब होता है हल करना, रिजॉल्विंग या हैंडलिंग आ जाएगा। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं पेचीदा मसाइल को, कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ या इंट्रिकेट चैलेंजेस। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, कंटेन या इंक्लूड। ह्यूज अमाउंट्स कहते हैं बड़ी मिकदार को, मैसिव क्वांटिटीज़ या वस्ट वॉल्यूम। और डेटा का मतलब होता है डेटा, इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स बोलेंगे आप इसको। और डिसीजन मेकिंग कहते हैं फैसला साजी को, जजमेंट या चूजिंग ऑपरेशन। द कोर स्टेप्स बुनियादी इकदाम रिलेटेड टू से मतलब है AI वर्किंग मसनूई ज़हानत के काम से इंक्लूड शामिल हैं इनपुट प्रोसेसिंग अमल दरामद करना, आउटकम्स नताइज निकालना, एडजस्टमेंट तरमीमात करना, एंड असेसमेंट्स और जांच पड़ताल करना। मसनूई ज़हानत के काम से मतलब बुनियादी इकदाम में इंदराजात करना, अमल दरामद, नताइज, तरमीमात और जांच पड़ताल शामिल हैं। कोर स्टेप्स कहते हैं स्टूडेंट बुनियादी इकदाम को, एसेंशियल स्टेजेस या की फेसिस। और रिलेटेड टू का मतलब होता है से मतलब कनेक्टेड विद या एसोसिएटेड विद। AI वर्किंग कहते हैं मसनूई ज़हानत का काम AI प्रोसेस या AI ऑपरेशन। इंक्लूड मतलब शामिल है, कॉन्सिस्ट ऑफ या कंप्राइज। और इनपुट्स का मतलब होता है इंदराजात, डेटा इंट्रीज या इंफॉर्मेशन फेड। प्रोसेसिंग का मतलब होता है अमल दरामद, कंप्यूटेशनल या एग्जीक्यूशन। आउटकम्स का मतलब होता है नताइज, नताइज को हम रिजल्ट्स आउट्स बोलते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है तरमीमात, मॉडिफिकेशन या चेंजेस। और असेसमेंट्स का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एवोल्यूशंस या रिव्यूज़ आ जाएगा। द डेटा इज़ फर्स्ट कलेक्टेड, पहले जमा किया जाता है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए से, इन द शेप शक्ल में ऑफ टेक्स्ट, मतन की। मतन कहते हैं स्टूडेंट जो लिखा हुआ, जैसे ये मेरे पास मतन है ना, मतन पढ़ा हूँ मैं। ऑडियोज़ की शक्ल में, आवाज़ की शक्ल में, वीडियोज़ एटसेट्रा वगैरह वगैरह की शक्ल में। एंड देन और फिर सॉर्टेड तरतीब दिया जाता है बाय AI सिस्टम मसनूई ज़हानत के निज़ाम से। डेटा सबसे पहले मुख्तलिफ ज़राए से मतन ऑडियोज़, वीडियोज़ वगैरह की शक्ल में जमा किया जाता है, और फिर कुछ हमारे पास वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट। डेटा को इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स बोलते हैं। कलेक्टेड मतलब जमा किया जाता है, गैदर्ड या ऑब्टेन। और डिफरेंट सोर्सेज कहते हैं मुख्तलिफ ज़राए को, वेरियस ओरिजिन्स या मल्टीपल इनपुट्स इन द शेप ऑफ की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कहते हैं मतन को स्टूडेंट। रिटन कंटेंट जो लिखा हुआ कंटेंट या स्क्रिप्ट कह सकते हैं आप। ऑडियोज़ मतलब ऑडियो साउंड फाइल्स कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। और वीडियोज़ कहते हैं वीडियो को, विजुअल कंटेंट नजर आने वाला कंटेंट या मीडिया क्लिप्स कह सकते हैं आप इसको। और फिर एटसेट्रा कहते हैं स्टूडेंट वगैरह वगैरह को, एंड सो ऑन एंड अदर्स। सॉर्टेड का मतलब होता है तरतीब दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड। AI सिस्टम कहते हैं मसनूई ज़हानत के निज़ाम को, AI फ्रेमवर्क्स या इंटेलिजेंट सिस्टम। पहला नंबर स्टूडेंट हमारे पास 4 है। इन द डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की अमल दरामद में, द इनपुट ऑफ रॉ डेटा, खाम डेटा की, इज़ है ट्रांसफॉर्म तब्दील किया जाता, इनटू में एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, एक मुनासिब शक्ल में, फॉर एनालिसिस तज्जिए के लिए, एंड और फर्दर मजीद रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ती है एक्शन कार्रवाई की। डेटा की अमल दरामद में जो खाम डेटा है, आपके पास कच्चा डेटा है, मुनासिब शक्ल में तब्दील किया जाता है ताकि उसका तज्जिया और मजीद जो ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। तो वर्ड्स आगे स्टूडेंट हमारे पास कुछ। डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं डेटा पे अमल दरामद करना, डेटा हैंडलिंग या डेटा मैनेजमेंट। इनपुट का मतलब होता है इनपुट जो आप एंटर करते हो इसको एंट्री भी बोलते हैं, डेटा फीड भी बोलते हैं। और रॉ डेटा का मतलब होता है कच्चा डेटा या खाम डेटा, अनप्रोसेस डेटा या ओरिजिनल डेटा जो आपने दिया। इस ट्रांसफॉर्म तब्दील किया जाता है, इस कन्वर्टेड चेंज किया जाता है, इस मॉडिफाई तब्दील किया जाता है। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का मुनासिब शक्ल होता है, सूटेबल फॉर्म मुनासिब शक्ल, प्रॉपर लेआउट। एनालिसिस कहते हैं तज्जिए को एग्जामिनेशन या वैल्यूएशन भी बोलते हैं। फर्दर रिक्वायर्ड एक्शन, मजीद कार्रवाई की जरूरत, मजीद ज़रूरी कार्रवाई। सब्सिक्वेंट स्टेप्स या एडिशनल मेजर्स।
डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की अमल दरामद है अ वर्चुअली सिग्निफिकेंट पार्ट, एक हकीकत में अहम हिस्सा है ऑफ AI मसनूई जहानत का, एज़ क्योंकि द इक्वालिटी म्यार एंड और क्वालिटी म्यार एंड और स्ट्रक्चर साख्त ऑफ द डेटा की डायरेक्टली इफेक्ट्स बराह रास्त असरअंदाज होती है द परफॉर्मेंस कारकर्दगी पे एंड इफेक्टिवनेस और मौसरियत पे ऑफ द AI सिस्टम मसनूई जहानत के निज़ाम की। डेटा की अमल दरामद जो मसनूई जहानत का एक हकीकत में अहम हिस्सा है क्योंकि डेटा का म्यार और साख्त मसनूई जहानत के निज़ाम की कारकर्दगी और मसरियत पे बराह रास्त असरअंदाज होती है। जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतना ही जो आपकी मसनूई जहानत है उसकी कारकर्दगी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर स्टूडेंट हमारे पास आ गया है कुछ वर्ड्स आ गए हैं, सिनोनिम्स आ गए। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब डेटा पे अमल दरामद करना, डेटा हैंडलिंग या डेटा मैनेजमेंट आ गया। वर्चुअली सिग्निफिकेंट हकीकत में अहम है, इसेंशली क्रूशल या प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, हिस्से को कंपोनेंट या सेगमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत, मशीन इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट सिस्टम या स्मार्ट सिस्टम। क्वालिटी म्यार को बोलते हैं, म्यार को स्टैंडर्ड या ग्रेड भी बोलते हैं। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त को स्टूडेंट हम फॉर्म भी बोलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। डायरेक्टली इफेक्ट्स का मतलब राह रास्त असरअंदाज होना, इमीडिएटली इम्पैक्ट्स या डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कारकर्दगी को फंक्शनिंग या एफिशिएंसी बोलते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब मौसरियत, इसको एफिशिएंसी या फिर सक्सेस रेट बोलते हैं स्टूडेंट। AI सिस्टम का मतलब होता है मसनूई जहानत का निज़ाम, इसको इंटेलिजेंट सिस्टम या AI फ्रेमवर्क बोलते हैं। द आउटकम्स नताइज इन एन AI, एक AI सिस्टम निज़ाम में कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। लाइक जैसा कि प्रिडिक्शंस, पेशगोइयाँ कर सकते हैं आप, डिसीजन फैसले ले सकते हैं, और एक्शंस या इकदाम हो सकते हैं एक्सेट्रा वगैरह वगैरह टेकन लिए गए हैं बाय द AI से। AI सिस्टम के नताइज कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि पेशगोई हो सकती है, मतलब मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता सकते हैं, फैसला कर सकते हैं आप, या इकदाम वगैरह जो कि AI की तरफ से लिए गए होंगे। कुछ वर्ड्स आ गए स्टूडेंट हमारे पास। आउटकम्स का मतलब नताइज है, नताइज को रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज भी बोलते हैं। AI का मतलब मसनूई जहानत है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्मार्ट सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, इसको स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। एनीथिंग कुछ भी, वट एवर कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है पेशगोइयाँ, फोरकास्ट आ जाएगा आपके पास, या प्रोजेक्शंस आ जाएगा। डिसीजन का मतलब होता है फैसलों को जजमेंट्स या चॉइसेस भी बोलेंगे। एक्शंस का मतलब इकदामात, स्टेप्स या डीड्स बोलेंगे। टेकन का मतलब लिए गए, एग्जीक्यूटेड या कैरीड आउट। एडजस्टमेंट, तब्दीलियाँ इन AI सिस्टम, AI निज़ाम में हेल्प मदद करती हैं इम्प्रूव, बेहतर बनाने में, द एक्यूरेसी दुरुस्तगी को, एंड एफिशिएंसी और अफादियत को ऑफ द AI के निज़ाम को। AI सिस्टम में की जाने वाली जो तब्दीलियाँ हैं ना, उसकी दुरुस्तगी को और अफादियत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है तब्दीलियाँ स्टूडेंट, मॉडिफिकेशंस या अल्ट्रेशंस। सिस्टम्स का मतलब होता है निज़ाम को नेटवर्क्स या स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। हेल्प का मतलब मदद करना, असिस्ट या सपोर्ट। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर बनाना, इनहैंस या अपग्रेड। एक्यूरेसी का मतलब दुरुस्तगी, इसको प्रीसीजन या एग्जैक्टनेस बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब फादियत, इसको प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस बोलते हैं। एडजस्टमेंट, तब्दीलियाँ कैन इंक्लूड, शामिल हो सकती हैं, मॉडिफाइंग, तब्दील करना, द पैरामीटर को ऑफ द मॉडल के टू ऑप्टिमाइज, बेहतर बनाने के लिए, द परफॉर्मेंस, कारकर्दगी को, एंड डेटा रिफाइनमेंट, डेटा की नफासत को। तब्दीलियों में मॉडल के पैरामीटर में तरमीम शामिल हो सकती है ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और डेटा को नफीस बनाया जा सके। एडजस्टमेंट, तब्दीलियाँ, चेंजेस आ जाएगा, मॉडिफिकेशन आ जाएगा। इंक्लूड मतलब शामिल है, शामिल को कॉन्टेन या इन्वॉल्व बोलते हैं। मॉडिफाई का मतलब तरमीम करना, एडिटिंग या अल्टरिंग। और पैरामीटर का मतलब पैरामीटर, वेरिएबल्स या सेटिंग्स। और मॉडल का मतलब मॉडल है, इसको फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब बेहतर बनाना, इसको इनहैंस या मैक्सिमाइज बोलते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब है कारकर्दगी, इसको आउटपुट एफिशिएंसी बोलते हैं। डेटा का मतलब डेटा, इसको इन्फॉर्मेशन इनपुट बोलते हैं। रिफाइनमेंट का मतलब नफासत, इंप्रूवमेंट मतलब बेहतर बना देना, प्योरीफिकेशन मतलब पाक कर देना। असेसमेंट्स, जायज़े आर द मेथड्स, तरीके हैं यूज इस्तेमाल किए गए हैं टू इवेल्यूएट, जांचने के लिए, द परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, एंड इफेक्टिवनेस, मौसरियत को ऑफ AI सिस्टम निज़ाम की। जायज़े वो तरीके हैं जो AI सिस्टम की कारकर्दगी और मौसरियत को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असेसमेंट्स का मतलब जायज़े, इसको इवेल्यूशंस या रिव्यूज़ बोलते हैं। मेथड्स का मतलब तरीके, इसको टेक्निक्स या अप्रोचेस बोलते हैं। यूज, इस्तेमाल किए गए, अप्लाइड या यूटिलाइज्ड। इवेल्यूएट का मतलब जांचना, इसको असेस या एग्जामिन बोलते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब कारकर्दगी, इसको आउटपुट या अचीवमेंट बोलते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब मौसरियत, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी। सिस्टम्स का मतलब होता है निज़ाम को आप नेटवर्क्स या स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है।
AI इज़ मेकिंग बना रहा है रिमार्केबल काबिल ज़िक्र स्ट्राइड्स पेश रफ़त इन द फील्ड मैदान में ऑफ एजुकेशन तालीम के। AI तालीम के मैदान में काबिल ज़िक्र पेश रफ़त कर रहा है। AI कहते हैं आर्टिफिशियल मसनूई ज़हानत को, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बोलेंगे। मेकिंग का मतलब बना रहा है, क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग, और रिमार्केबल का मतलब है काबिल ज़िक्र, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या नोटेबल, और स्ट्राइड्स का मतलब होता है पेश रफ़त, तरक्की करना, प्रोग्रेस या एडवांसमेंट्स। फील्ड का मतलब होता है मैदान, शोबा, एरिया या सेक्टर। एजुकेशन तालीम को बोलते हैं, इसको लर्निंग या इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। विद AI पावर्ड, AI से चलने वाले सिस्टम्स निज़ाम एजुकेटर साथज़ा कैन क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं टेलर्ड हस्ब ज़रूरत लेसन प्लान्स, सबक के मनसूबे एंड असेसमेंट्स और जायज़े दैट कैटर जो के मुताबिक हों टू ईच हर स्टूडेंट्स तालिब इल्म के यूनिक मुनफरद लर्निंग सीखने की एबिलिटी सलाहियतों के एंड नीड्स और ज़रूरतों के। AI से चलने वाले सिस्टम के ज़रिए असातिज़ा हस्ब ज़रूरत सबक के मनसूबे और जायज़े तैयार कर सकते हैं जो हर तालिब इल्म की मुनफरद सीखने की सलाहियतों और ज़रूरतों के मुताबिक हों। AI पावर्ड, AI से चलने वाले ऑटोमेटेड या मशीन ड्राइवन सिस्टम निज़ाम को बोलते हैं, नेटवर्क्स या फ्रेमवर्क बोलते हैं। एजुकेटर साथज़ा को बोलते हैं, ठीक है, टीचर्स भी बोलेंगे, इंस्ट्रक्टर्स भी। और क्राफ्ट का मतलब होता है तैयार करना, क्रिएट या डिज़ाइन, और टेलर्ड का मतलब हस्बे ज़रूरत, इसको कस्टमाइज़ या पर्सनलाइज भी बोलते हैं। लेसन प्लान कहते हैं सबक के मनसूबे, इसको करिकुलम या सिलेबस भी बोलेंगे। असेसमेंट्स का मतलब होता है जायज़े, जायज़े को इवेल्यूएशंस या टेस्ट बोलेंगे। और कैटर का मतलब होता है मुताबिक होना, सर्व या अकोमोडेट। और यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद होना, सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट या इंडिविजुअल। और लर्निंग मतलब सीखने की, एजुकेशनल तालीमी, एकेडमिक तालीमी। एबिलिटीज़ कहते हैं सलाहितों को हम स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं। नीड्स कहते हैं ज़रूरतों को रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स भी बोलते हैं। दिस पर्सनलाइज्ड, ये ज़ाती नोयत का अप्रोच तरीक़ाकार इंश्योर्स यकीन दहानी करता है स्टूडेंट्स तालिब इल्म गेट हासिल कर सकते हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आउट ऑफ देयर एजुकेशनल तालीमी प्रोग्राम से। ये ज़ाती नोयत का तरीका इस बात को यकीनी बनाता है कि तालिब इल्म अपने तालीमी प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। पर्सनलाइज का मतलब होता है ज़ाती नोयत का, कस्टमाइज या टेलर्ड। अप्रोच का मतलब होता है तरीके को मेथड या स्ट्रेटजी बोलते हैं। इंश्योर का मतलब यकीन दहानी करना, गारंटीज या सिक्योर्स। और स्टूडेंट्स कहते हैं तालिब इल्म को, इसको लर्नर्स या पपिल्स भी बोलते हैं। गेट मतलब हासिल करना, हासिल करने को रिसीव या ऑब्टेन भी बोलते हैं। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, ठीक है। एजुकेशन मतलब तालीमी को एकेडमिक या इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और प्रोग्राम कहते हैं प्रोग्राम को करिकुलम या कोर्स बोलेंगे। ये आल्सो भी रिजल्ट्स नतीजा निकालता है इन देयर उनकी इनहेंस बेहतरी में, इंगेजमेंट मशगूलियत में, एंड और इम्प्रूव बेहतर बना देता है परफॉर्मेंस कारकर्दगी को। इसका नतीजा उनकी बेहतर मशगूलियत और कारकर्दगी की बेहतरी की सूरत में निकलता है। रिजल्ट्स का मतलब नतीजा निकलना, लीड्स टू या कॉजेज। इनहेंस का मतलब होता है बेहतरी को इम्प्रूव्ड या इंक्रीज बोलते हैं। इंगेजमेंट का मतलब मशगूलियत को पार्टिसिपेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। इम्प्रूव्ड का मतलब बेहतर बनाना, इसको अपग्रेडेड या इनहेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब कारकर्दगी, इसको आउटपुट या एफिशिएंसी बोलते हैं। पहला नंबर स्टूडेंट हमारे पास 6 है। कंट्रीब्यूशन किरदार ऑफ AI का इन द फील्ड मैदान में ऑफ हेल्थ, सेहत की, इज़ माइंड बैफलिंग, ये जो हैरान कुन है। सेहत के मैदान में जो AI का हिस्सा है ना, जो किरदार है वो भी क्या है, हैरान कुन है। कंट्रीब्यूशन कहते हैं हिस्से को, किरदार को रोल बोलेंगे या इनपुट बोलेंगे। AI का मतलब मसनूई ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। फील्ड का मतलब मैदान को एरिया या सेक्टर बोलेंगे। हेल्थ का मतलब सेहत को वेलबींग या मेडिसिन बोलेंगे आप, ठीक है। और माइंड बैफलिंग कहते हैं हैरान कुन, अस्टोनिशिंग या अमेजिंग बोलेंगे। AI पावर्ड, AI से चलने वाले रोबोटिक सिस्टम्स निज़ाम असिस्ट मदद करते हैं सर्जन की इन परफॉर्मिंग अंजाम देने में कम्प्लिकेटेड, पेचीदा एंड सेंसिटिव और हसास सर्जरीज विद ग्रेटर ज़्यादा प्रीसीजन दुरुस्तगी से एंड और कंट्रोल। AI से चलने वाले रोबोटिक सिस्टम सर्जन को पेचीदा और हसास सर्जरियाँ ज़्यादा दुरुस्तगी और कंट्रोल के साथ अंजाम देने में मदद देती हैं। AI पावर्ड आ गया स्टूडेंट, AI से चलने वाले ऑटोमेटेड या मशीन ड्राइवन। रोबोटिक कहते हैं रोबोटिक को, मशीन मैकेनिकल आ गया, ऑटोमेटेड आ गया। सिस्टम्स कहते हैं निज़ाम को, इसको नेटवर्क या फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बोलते हैं। असिस्ट मतलब मदद करना, हेल्प या सपोर्ट। और सर्जन कहते हैं, सर्जन्स को डॉक्टर भी बोलेंगे, फिजिशियंस भी बोलेंगे। परफॉर्मिंग का मतलब अंजाम देना, एग्जीक्यूटिंग या कैरिंग आउट। और कम्प्लिकेटेड का मतलब पेचीदा को कम्प्लेक्स या इंट्रिकेट बोलते हैं। सेंसिटिव का मतलब हसास को डेलिकेट या फ्रेजाइल बोलते हैं। सर्जरीज कहते हैं सर्जरियाँ, ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स बोलेंगे। और प्रीसीजन दुरुस्तगी को बोलते हैं एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस। कंट्रोल कहते हैं कंट्रोल को कमांड या मैनेजमेंट। दीज, ये सिस्टम्स निज़ाम कैन रिड्यूस, कम कर सकते हैं द रिस्क, खतरे को, ऑफ कम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों की। ये सिस्टम पेचीदगियों के खतरे को कम कर सकते हैं। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को स्टूडेंट, नेटवर्क या फ्रेमवर्क। रिड्यूस का मतलब कम करना, डिक्रीज या लेसन। रिस्क का मतलब होता है खतरा, खतरे को डेंजर या थ्रेट भी बोलते हैं। कम्प्लिकेशन पेचीदगियों को बोलते हैं, इसको डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स भी
बोलते हैं। AI सिस्टम्स, AI निज़ाम कैन आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकते हैं पैटर्न्स नमूनों को इन रेडियोलॉजी स्कैन में दैट माइट बी मिस्ड जो छूट सकते हैं बाई ह्यूमन आइज इंसानी आंखों से। AI सिस्टम रेडियोलॉजी स्कैन्स में ऐसे नमूने शनाख्त कर सकते हैं जो इंसानी आंखों से छूट सकते हैं। AI सिस्टम आ गया स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करना, रिकॉग्नाइज या डिटेक्ट। पैटर्न्स का मतलब होता है नमूनों को डिज़ाइन या स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। रेडियोलॉजी स्कैन्स, एक्सरे इमेजेस या मेडिकल स्कैन्स। मिस्ड का मतलब छूट जाना, ओवरलुक्ड या इग्नोर्ड। ह्यूमन आइज इंसानी आंखें, ह्यूमन विजन या ह्यूमन साइट। AI कैन आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकता है पेशेंट्स मरीज़ की एट रिस्क ख़तरे में है ऑफ हार्ट फेलर जो दिल की नाकामी में, इवन हत्ता के बिफोर पहले सिम्पटम्स अलामत के अपेयर ज़ाहर हो। AI जो अलामत है ना, AI अलामत ज़ाहर होने से पहले ही दिल की नाकामी के ख़तरे में मुब्तला मरीज़ों की शनाख्त कर सकता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, मशीन लर्निंग आ जाएगा। आइडेंटिफाई मतलब शनाख्त करना, रिकॉग्नाइज या डिटेक्ट। पेशेंट्स का मतलब होता है मरीज़ को सिक पर्सन या केसेस भी बोलते हैं। और रिस्क मतलब खतरे को डेंजर थ्रेट भी बोलते हैं। हार्ट फेलर दिल की नाकामी, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट मेल फंक्शंस। और सिम्पटम्स अलामत को बोलते हैं, साइंस बोलेंगे इसको या इंडिकेशन बोलेंगे। अपेयर मतलब ज़ाहर होने को इमर्ज या शो अप बोलेंगे। AI पावर सिस्टम, AI से चलने वाले सिस्टम कैन एनालाइज तजिया कर सकते हैं मेडिकल इमेजेस तिब्बी तस्वीर का सच एज MRIs जैसे कि MRIs एंड एक्सरेज टू डायग्नोज तशखीस करने के लिए डिसीज़ बीमारियों की एंड अबनॉर्मलिटीज़ गैरमूलियात की मोर एफिशिएंटली ज़्यादा मौसर तरीके से एंड एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से एज़ कम्पेयर टू मुकाबले में ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट इंसानी रेडियोलॉजिस्ट के मुकाबले में। तो AI से चलने वाले जो सिस्टम है ना वो तिब्बी तस्वीर जैसे MRIs और एक्सरेज का तजिया करके बीमारियों और गैर मूलियात की तशखीस ज़्यादा मौसर और दुरुस्त तरीके से इंसानी रेडियोलॉजिस्ट के मुकाबले में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। AI पावर्ड सिस्टम आ गया आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम। एनालाइज का मतलब तजिया करना, इसको एग्जामिन या असेस बोलेंगे। और मेडिकल इमेजेस तिब्बी तस्वीर डायग्नोस्टिक इमेजेस या स्कैन्स बोलेंगे। डायग्नोज का मतलब तशखीस करना, आइडेंटिफाई या डिटेक्ट। डिसीज़ का मतलब होता है बीमारियाँ, इलनेस या डिसऑर्डर्स। अबनॉर्मलिटीज़ गैर मामूलियात, इरेगुलरिटीज़, एनोमलीज, एफिशिएंटली मौसर तरीके से, इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली, एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से, प्रीसाइसली या करेक्टली, कंपेयर टू के मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू या रिलेटिव टू ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट इंसानी रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल इमेजिंग एक्सपर्ट्स, रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट। पहला नंबर स्टूडेंट हमारे पास 7 है। AI कैन एनालाइज तजिया कर सकता है डेटा का फ्रॉम सेंसर से एंड अदर सोर्सेज दूसरे ज़राए से टू ऑप्टिमाइज बेहतर बनाने के लिए इरीगेशन आबपाशी एंड पेस्ट कंट्रोल और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इंप्रूविंग बेहतरी लाता है क्रॉप यील्ड्स फसलों की पैदावार में। AI सेंसर्स, अब स्टूडेंट सेंसर किसे कहते हैं, जैसे आपका कैमरा है ये भी सेंसर है, ठीक है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे सेंसर्स हैं जो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है आपके पास, टेम्परेचर को सेंस करता है। AI सेंसर्स और दीगर ज़राए से डेटा का तजिया करके आबपाशी और कीड़ों के कंट्रोल को बेहतर बनाया जाता है जिससे फसल की पैदावार में इजाफा होता है। AI स्टूडेंट कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग आ गया। एनालाइज का मतलब होता है तजिया करना, इसको एग्जामिन या असेस बोलेंगे। डेटा का मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स बोलेंगे। सेंसर्स का मतलब सेंसर डिटेक्टर्स या मोनिटर्स बोलेंगे। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए, इसको ओरिजिन्स या प्रोवाइडर्स बोलेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेहतर बनाना, इंप्रूव या मैक्सिमाइज। में इरीगेशन का मतलब आबपाशी, इसको वाटरिंग या फिर स्प्रिंकलिंग बोलते हैं। पेस्ट कंट्रोल कहते हैं कीड़ों के कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट या इंसेक्ट कंट्रोल। इंप्रूविंग का मतलब बेहतर बनाना, इनहेंसिंग या इंक्रीजिंग। और क्रॉप यील्ड्स फसलों की पैदावार, हार्वेस्ट आउटपुट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा, AI पावर्ड ड्रोन्स, AI से चलने वाले ड्रोन एंड सैटेलाइट इमेजिंग कैन मॉनिटर निगरानी कर सकते हैं क्रॉप हेल्थ फसलों की सेहत की एंड डायग्नोस और तशखीस कर सकते हैं अर्ली साइंस इब्तदाई अलामात को ऑफ क्रॉप डिसीज़ फसलों की बीमारियों की। AI से चलने वाले ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग फसल की सेहत की निगरानी कर सकते हैं और फसल की बीमारियों की इब्तदाई अलामात की तशखीस कर सकते हैं। AI पावर ड्रोन कहते हैं, AI से चलने वाले ड्रोन कहते हैं जहाज़ को, छोटे जहाज़ होते हैं। ऑटोमेटिक ड्रोन्स या इंटेलिजेंट ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट स्कैनिंग या रिमोट सेंसिंग और मोनीटर कहते हैं निगरानी करना, ऑब्जर्व या वॉच। क्रॉप हेल्थ कहते हैं फसल की सेहत को, प्लांट हेल्थ या एग्रीकल्चर हेल्थ। डायग्नोज का मतलब तशखीस करना, आइडेंटिफाई या डिटेक्ट। और अर्ली साइन कहते हैं इब्तदाई अलामात को, इनिशियल सिम्पटम्स या प्रीलिमिनरी साइंस। और क्रॉप डिसीज़ कहते हैं फसल की बीमारियां, प्लांट डिसीज़ या एग्रीकल्चर डिसीज़।
AI पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, AI से चलने वाले मौसम की पेशन गोई के निज़ामात जो है निज़ाम है कैन प्रोवाइड फ्राहम कर सकते हैं मोर करेक्ट ज़्यादा दुरुस्त एंड लोकलाइज्ड मकामी वेदर मौसम की फोरकास्ट पेश गोई विच हेल्प जो मदद करती है फार्मर्स किसानों की मेक प्री साइज वो दुरुस्त ले सकें डिसीजन फैसले अबाउट प्लांटिंग पौधे लगाने के इरीगेशन आपाशी के एंड हार्वेस्टिंग और फसलों की कटाई के एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। AI से चलने वाले मौसम की पेशगोई के सिस्टम ज़्यादा दुरुस्त और मकामी मौसम की पेशगोइयाँ फराहम कर सकते हैं जो किसानों को पौधे लगाने आबपाशी और फसल की कटाई के बारे में सही फैसले करने में मदद देता है। तो हमारे पास मीनिंग आ गई AI पावर सिस्टम कहते हैं ये चलने वाले निज़ाम ऑटोमेटिक सिस्टम इंटेलिजेंट सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं मौसम की पेशगोई वेदर प्रिडिक्शन या मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, प्रोवाइड का मतलब होता है फराहम करना, इसको ऑफर या सप्लाई भी बोलते हैं, करेक्ट का मतलब है दुरुस्त, इसको एक्यूरेट या राइट बोलते हैं, लोकलाइज का मतलब होता है मकामी, इसको रीजनल या स्पेसिफिक बोलते हैं, फार्मर का मतलब होता है किसान, इसको एग्री कल्चरिस्ट या ग्रोअर्स बोलते हैं, प्रिसाइज डिसीजन कहते हैं सही फैसले, एक्यूरेट चॉइसेस या एग्जैक्ट डिटर्मिनेशंस, प्लांटिंग का मतलब पौधे लगाना, इसको सोइंग या कल्टीवेटिंग बोलते हैं, इरीगेशन का मतलब आबपाशी, इसको वाटरिंग या स्प्रिंकलिंग बोलते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई, इसको रीपिंग या गैदरिंग बोलते हैं। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 8 है। AI हैज़ लेड टू ले गया है फ्लैगशिप अचीवमेंट नुमायाँ कामयाबियाँ इन द फील्ड मैदान में ऑफ इंजीनियरिंग के। AI ने इंजीनियरिंग के मैदान में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लेड टू ले गया है रिजल्ट नतीजा निकाला है कॉज वजह बना है। फ्लैगशिप अचीवमेंट नुमायाँ कामयाबियाँ मेजर कंप्लीशमेंट्स या की सक्सेसिस, फील्ड कहते हैं मैदान को एरिया या डोमेन बोलते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं इंजीनियरिंग को टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी सेक्टर। AI पावर्ड रोबोट्स, AI से चलने वाले रोबोट्स आर टेकिंग ऑन वो सर अंजाम दे रहे हैं कम्प्लेक्स टास्क पेचीदा काम लाइक जैसा कि असेंबलिंग मशीनरी को जमा करना, वेल्डिंग एंड मटीरियल हैंडलिंग और मवाद को संभालना, आल विद रिमार्केबल प्रीसीजन ज़बरदस्त दुरुस्ती के साथ। AI से चलने वाले रोबोट्स मशीनरी को जमा करने, वेल्डिंग और मवाद को संभालने जैसे पेचीदा काम अंजाम दे रहे हैं और वो भी ज़बरदस्त दुरुस्ती के साथ। AI पावर्ड रोबोट्स, AI से चलने वाले रोबोट्स ऑटोमेटेड रोबोट्स या इंटेलिजेंट रोबोट्स टेकिंग ऑन सर अंजाम दे रहे हैं अंडरटेकिंग या हैंडलिंग कम्प्लेक्स टास्क कहते हैं पेचीदा काम को, इसको कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स या डिफिकल्ट टास्क ही बोलते हैं। असेंबलिंग मशीनरी को जमा करना, पुटिंग टुगेदर मशीन को इकट्ठा कर देना, मशीन असेंबली मशीन को इकट्ठा करना। वेल्डिंग होता है ज्वाइनिंग मेटल्स या सोल्डरिंग, और मटीरियल हैंडलिंग मवाद को संभालना, मैनेजिंग मटीरियल्स या हैंडलिंग गुड्स, और रिमार्केबल प्रीसीजन ज़बरदस्त दुरुस्ती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्यूरेसी या एक्सेप्शनल एग्जैक्टनेस। मीनवाइल दरियासना AI ड्राइवन कैमराज, AI से चलने वाले कैमरे आर द ब्रेन्स वो दिमाग हैं बिहाइंड पीछे सेल्फ ड्राइविंग कार खुद कार गाड़ियाँ जो है मतलब वो गाड़ियाँ जो खुद चलती हैं ना उनके पीछे AI से चलने वाले कैमरे हैं। अलाउंग दैम उनको इजाज़त देता है टू रीड ट्रैफिक सिग्नल, वो ट्रैफिक के सिग्नल को पढ़ लें, एंड और नेविगेट रोड चैलेंजेस और सड़क के मसाइल पर काबू पा सकें। दरियासना AI से चलने वाले जो कैमरे हैं खुद कार गाड़ियों के जहन है जिन्हें ट्रैफिक सिग्नल पढ़ने और सड़क के मसाइल से निपटने की इजाज़त देता है। मीनवाइल कहते हैं दर इज ना साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम AI ड्राइवन कैमराज, AI से चलने वाले कैमरे ऑटोमेटेड कैमराज या इंटेलिजेंस कैमराज, ब्रेन्स कहते हैं दिमाग को, इंटेलिजेंस या कंट्रोल सेंटर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कहते हैं खुद कार गाड़ियाँ ये खुद चलती हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स या ड्राइवरलेस कार्स, अलाउइंग इजाज़त देना, परमिटिंग या इनेबलिंग, और रीड मतलब पढ़ना, पढ़ने को इंटरप्रेट या रिकॉग्नाइज बोलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं ट्रैफिक के सिग्नल, इशारे, ट्रैफिक लाइट्स या रोड सिग्नल्स। नेविगेट का मतलब होता है रास्ता तलाश करना, मैनियर या स्टीयर, और रोड चैलेंजेस कहते हैं सड़क के मिसाइल को, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स या रोड ऑब्स्टिकल्स। ऑन अनदर फ्रंट दूसरी जानब AI पावर्ड चैटबोट्स, AI से चलने वाले चैटबोट्स आर द वंस वो हैं होल्डिंग द फोर्ट जो कि संभाले हुए हैं कि क्या कहते हैं पोजीशन संभाले हुए हैं, इंगेजिंग इन ह्यूमन लाइक इंसान की तरह कर रहे हैं, कन्वर्सेशन गुफ्तगू, ऑफरिंग पेश कर रहे हैं कस्टमर ग्राहकों की सर्विसेज खिदमात, सार्फिन की खिदमात फराहम कर रहे हैं, एंड और रिस्पॉन्डिंग जवाब दे रहे हैं टू क्यूरीज सवालात के। दूसरी जानब AI से चलने वाले चैट्स बोट्स जो है ना वो काम को संभाले हुए हैं, इंसान नुमा गुफ्तगू करते हैं, सार्फिन को खिदमात फराहम करते हैं और सवालात के जवाब देते हैं। अनदर फ्रंट दूसरी जानब, अनदर साइड दूसरी तरफ, डिफरेंट एरिया मुख्तलिफ इलाके में AI पावर्ड चैटबोट्स, AI से चलने वाले चैटबोट ऑटोमेटिक
ऑटोमेटेड चैटबॉट या इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, होल्डिंग द फोर्ट काम संभाले हुए हैं, मैनेजिंग या टेकिंग चार्ज, इंगेजिंग का मतलब मशगूल करना, पार्टिसिपेटिंग या इंटरेक्टिंग, ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन इंसानी नुमा गुफ्तगू या नेचुरल कन्वर्सेशन या रियलिस्टिक टॉक्स, ऑफरिंग मतलब पेश करना फराहम करना, प्रोवाइडिंग या डिलीवरिंग, और कस्टमर सर्विसिंग कहते हैं सार्फिन की खिदमात, क्लाइंट सपोर्ट या कस्टमर केयर, रिस्पॉन्डिंग जवाब देना, रिप्लाइंग जवाब देना, आंसरिंग जवाब देना, क्यूरीज सवालात को बोलते हैं, इसको क्वेश्चन या इंक्वायरीज भी बोलते हैं। AI ऑपरेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, AI से चलने वाले इब्तदाई इंतबाही निज़ाम आ रहे हैं, हेल्पिंग मदद कर रहे हैं कम्यूनिटीज़ की प्रेपर तैयार करने में, फॉर डिसास्टर वेदर इवेंट्स, तबाहकुन मौसम के वाक़यात उनके लिए, रिड्यूसिंग कम करता है कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स तबाहकुन असरात को। AI से चलने वाले इब्तदाई इंतबाही निज़ाम कम्यूनिटीज़ को तबाहकुन मौसम के वाक़यात के लिए तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तबाहकुन जो असरात हैं ना उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। AI ऑपरेटेड AI से चलने वाले AI कंट्रोल या ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही निज़ाम, अलर्ट सिस्टम्स या वार्निंग मेकनिज़म्स, हेल्पिंग मदद करते हैं, असिस्टिंग मदद करते हैं, सपोर्टिंग मदद करते हैं, कम्यूनिटीज़ सोसाइटीज़ या ग्रुप्स प्रेपर तैयार करते हैं, गेट रेडी तैयार करते हैं, मेक रेडी तैयार करते हैं, डिसास्टर्स तबाहकुन, कैटास्ट्रॉफिक डिवास्टेटिंग, वेदर इवेंट्स मौसम के वाक़यात, वेदर इंसिडेंट्स, मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स मौसमियाती वाक़यात, रेड्यूसिंग कम करना, लेसनिंग कम करना, मिनिमाइज कम करना, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स तबाहकुन असरात, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स या डिसास्ट्रस आउटकम। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, बड़ी मुश्किलात में से एक, इन द फ्यूचर यूज़ मुस्तकबिल में इस्तेमाल है ऑफ AI का इज़ परपीचुएशन जारी रखना है ऑफ एग्जिस्टिंग बाइसिस मौजूदा तासबात को, एंड डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाज़ात को, इफ़ द सिस्टम अगर निज़ाम और नॉट कंट्रोल ना किए जाएँ, एंड और डिज़ाइंड स्क्रूपलियसली एहतियात से तैयार किए जाएँ। AI के मुस्तकबिल में इस्तेमाल की बड़ी मुश्किलात में से एक मौजूदा जो है तासुबात और इम्तियाज़ को जारी रखना है अगर निज़ामों को कंट्रोल ना किया जाए और एहतियात से तैयार ना किया जाए। मेजर चैलेंजेस कहते हैं स्टूडेंट बड़ी मुश्किलात को, बिग प्रॉब्लम्स, और फ्यूचर यूज़ कहते हैं मुस्तकबिल में इस्तेमाल, अपकमिंग यूज़ या लेटर एप्लीकेशन, परपीचुएशन जारी रखना, कॉन्टीन्यूशन या एग्जिस्टिंग बाइसिस मौजूदा तासबात को, करंट प्रीजुडिस या प्रेजेंट पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज़ को, बायस या प्रीजुडिस, और सिस्टम्स कहते हैं निज़ाम को, फ्रेमवर्क्स या स्ट्रक्चर आ जाएगा कंट्रोल करना, रेगुलेटेड या मैनेज्ड और डिज़ाइंड। AI सिस्टम, AI निज़ाम कैन भी वुलनरेबल कमज़ोर हो सकते हैं टू साइबर टैक्स, साइबर हमलों के लिए, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जिसके संगीन नताइज होंगे। AI निज़ाम मुस्तकबिल में साइबर हमलों के लिए कमज़ोर हो सकते हैं जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स भी, वुलनरेबल का मतलब कमज़ोर, इसको ससेप्टिबल या वीक बोलेंगे, साइबर टैक्स कहते हैं साइबर हमले को, इसको साइबर थ्रेट्स या हैकिंग अटैम्प्ट्स भी बोलेंगे। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, इसको कमिंग टाइम अहेड, सीरियस कहते हैं संजीदा को, संगीन को इसको ग्रेव या क्रिटिकल बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, इसको आउटकम या इफेक्ट्स बोलेंगे। हैकर्स कैन मिस यूज़, नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं दीज वीकनेसेस, इन कमज़ोरियों को, टू स्टील डेटा चोरी करने के लिए, एंड मैनिपुलेट डिसीजन मेकिंग और फैसला साजी में मुदाखलत करने के लिए। हैकर्स इन कमज़ोरियों का नाजायज़ इस्तेमाल करके डेटा चोरी कर सकते हैं और फैसला साजी में मुदाखलत कर सकते हैं। हैकर्स कहते हैं जी साइबर टैकर्स को, या इंट्रूडर्स भी बोलते हैं इनको। मिस यूज़ मतलब जायज़ इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट या अब्यूज़, और वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरियाँ, इसको वल्नरेबिलिटीज़ या फ्लॉज बोलेंगे। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, इसको टेक अनलॉफुली या रोब बोलेंगे। डेटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, और मैनिपुलेट का मतलब होता है काबू पाना या काबू पाने की कोशिश करना। कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग कहते हैं फैसला साजी करना, जजमेंट प्रोसेस या रेजोल्यूशन। AI हैज़ द पोटेंशियल, सलाहियत रखता है टू अनलॉक, खोलने की, इंटायरली न्यू वेज़, बिल्कुल नए तरीके, ऑफ क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत के, एंड इनोवेशन और जिद्दत के, ड्यू टू जॉइंट इन एक्टिविटी, मुश्तरका सरगर्मी की वजह से, ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानी जहानत की, विद मशीन जनरेटेड इनसाइट्स, मशीन से हासिलशुदा बसीरत के। AI में इंसानी जहानत के साथ मशीन से हासिलशुदा बसीरत की मुश्तरका सरगर्मी की वजह से तख्लीकी सलाहियत और जिद्दत के बिल्कुल नए तरीके
طریقے کھولنے کی صلاحیت موجود ہے. پوٹینشیل کہتے ہیں صلاحیت کو, کیپیبلٹیز یا پھر پاسبلٹی, انلاک مطلب کھولنا, کھولنے کو اوپن یا ریویل بولتے ہیں, انٹائرلی بالکل, کمپلیٹلی یا ٹوٹلی, اور کریٹیوٹی کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت کو, امیجینیشن یا اوریجنلٹی, انوویشن کہتے ہیں جدت کو, نویلٹی یا ایڈوانسمنٹ, اور جوائنٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں مشترکہ سرگرمی کو, کولیبوریشن ورک یا کمبائنڈ ایفرٹ, ہیومن انٹیلیجنس انسانی ذہانت, ہیومن انٹیلیکٹ یا کوگنیٹیو ابیلٹی, مشین جنریٹڈ مشین سے حاصل شدہ, کمپیوٹر پروڈیوس اے آئی کریٹڈ, انسائٹس کہتے ہیں بصیرت کو, انڈرسٹینڈنگ یا پرسیپشنز بولیں گے. دس یہ کوڈ لیڈ ٹو نتیجہ ہو سکتا ہے ان امیجنیبل ناقابل تصور انوویشن تخلیقات کا, اینڈ نیو پاسبلٹیز نئے امکانات کا, ان کریٹیو فیلڈ تخلیقی میدانوں میں. یہ تخلیقی میدانوں میں ناقابل تصور جدتوں اور نئے امکانات کا باعث بن سکتا ہے. لیڈ ٹو کا مطلب باعث بننا, اس کو ہم رزلٹ یا کاز بولیں گے. تو پاسبلٹیز کا مطلب امکانات, اس کو ہم اپرچونیٹیز یا پراسپیکٹس بولیں گے. کریٹیو فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے تخلیقی میدان, اس کو آرٹسٹک ایریاز یا انوویٹیو سیکٹر بولیں گے. اٹ از یہ ہے کوائٹ کافی مس لیڈنگ نوشن, ایک گمراہ کن خیال, دیٹ اے آئی از اباؤٹ ٹو کاز, یہ مرتب کرنے والا ہے, دا ڈیتھ موت آف کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت کی. یہ کافی گمراہ کن خیال ہے کہ اے آئی تخلیقی صلاحیت کے خاتمے کا باعث بننے والا ہے. مس لیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کن, ڈیسیپٹیو بولیں گے یا فالس بولیں گے. نوشن کا مطلب ہے خیال, خیال کو آئیڈیا یا کانسیپٹ بولیں گے. کاز کا مطلب سبب بننا, برنگ اباؤٹ یا رزلٹ ان. ڈیتھ کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ, خاتمے کو اینڈ یا ٹرمینیشن بولیں گے. کریٹیوٹی کا مطلب تخلیقی صلاحیت, اس کو امیجینیشن یا انوویشن بولیں گے. آگے سنوں ہمارے پاس شارٹ کوسچن اس چیپٹر کے, دھیان دیجیے گا. واٹ از دا کانسیپٹ, کیا تصور ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی کا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے سیمولیشن, ایک نقل ہے آف ہیومن انٹیلیجنس انسانی ذہانت کی, تھرو مشینز مشینوں سے, دیٹ کین پرفارم جو کر سکتے ہیں ٹاسک کام, ریکوائرنگ ضرورت پڑتی ہے ہیومن انٹیلیجنس انسانی ذہانت کی, لائک انڈرسٹینڈنگ جیسے سمجھنا, لرننگ سیکھنا, ریزننگ منطق, اینڈ اور انٹریکٹنگ بات چیت کرنا, ان اے ہیومن لائک وے انسانی طریقے سے. کویشچن 2 ہے اسٹوڈنٹ اسٹیٹ 3 ایڈوانٹیج, 3 فائدے بتائیں آپ اے آئی کے اوور ہیومن انٹیلیجنس انسانی ذہانت پہ. اے آئی پروسیس کرتا ہے وسٹ اماؤنٹس آف ڈیٹا, بہت ڈیٹا کی مقدار کوئکلی تیزی سے. اے آئی کین اڈپٹ, اپناتا ہے نیو انفارمیشن, نئی معلومات کو ایفیشینٹلی مؤثر طریقے سے. اے آئی پرفارمس کرتا ہے ٹاسک کام ود ہائی ایکوریسی, درستگی سے, اینڈ ایفیشینسی, کارکردگی سے. ہاؤ کیسے از اے آئی پلینگ ادا کر رہا ہے ا ورچو رول, ایک اصل کردار ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر زراعت میں. اے آئی انالیسز, تجزیہ کرتا ہے ڈیٹا کا فرام سینسروں سے, ٹو آپٹیمائز, بہتر بنانے کے لیے اریگیشن, آبپاشی کو, اینڈ پیسٹ کنٹرول, کیڑے مار دوائی کو. یوزز ڈرون استعمال کرتا ہے, سیٹلائٹ امیجنگ, سیٹلائٹ تصویروں کو, ٹو مونیٹر, دیکھنے کے لیے کراپ ہیلتھ, فصل کی صحت, اینڈ پرووائڈز, فراہم کرتا ہے لوکلائزڈ ویدر فور کاسٹ, موسمی پیش گوئیاں, ٹو ہیلپ فارمر, کسانوں کی مدد کرنے کے لیے, میک پریسائز ڈیسیجن, صحیح فیصلے کرنے کے لیے. ہاؤ کیسے ڈز اے آئی کنٹریبیوٹ, حصہ ڈالتا ہے ٹو ایجوکیشن, تعلیمی پروگرام میں. اے آئی ہیلپس, مدد کرتا ہے ایجوکیٹر اساتذہ کی کریٹ بنانے میں, پرسنلائز, ذاتی لیسن پلان, سبق کے منصوبے, اینڈ اور اسیسمنٹس, جانچ, ٹیلرڈ, مناسب ٹو ایچ اسٹوڈنٹ, ہر طالب علم کی یونیک منفرد لرننگ نیڈز, سیکھنے کی ضروریات کو, لیڈنگ ٹو بیٹر, جس سے بہتر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, طلباء کی انگیجمنٹ, شمولیت, اینڈ اور امپروو, بہتر بناتا ہے پرفارمنس, کارکردگی کو. نیم دا اسٹیپس, آپ کیا کہتے ہیں مرحلوں کے نام لکھیں, انوالو, شامل ہیں ورکنگ آف اے آئی سسٹم, اے آئی کے نظام میں. دا مین اسٹیپس آر انپٹس, انپٹ ہیں, پروسیسنگ, عمل درآمد ہے, آؤٹ کم, نتائج ہیں, ایڈجسٹمنٹ, ترمیمات ہیں, اینڈ اسیسمنٹس, اور تشخیص ہے. سم پیپل, کچھ لوگ, آر آف دا ویو, وہ یہ رائے رکھتے ہیں, دیٹ اے آئی از ڈکلائننگ انوویشن, یہ تجدید جو ہے نا اس کو ختم کر رہی ہے, کم کر رہی ہے. گیو 3 آرگومنٹ, 3 دلائل دیں, ان فیور, ان کے حق میں, اگینسٹ دس نوشن, اس خیال کے. اے آئی ہم اگینسٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اے آئی انلاکس, کھولتی ہے نیو ویز, نئے طریقے آف کریٹیوٹی, تخلیق کے, بائی کمبائننگ ہیومن انٹیلیجنس, انسانی ذہانت کو ملا کے, ود مشین انسائٹس, مشینی بصیرت کے ساتھ. اٹ لیڈس ٹو ان امیجنیبل, اس سے ناقابل یقین انوویشنز, تخلیقات, نیو پاسبلٹی, نئے امکانات ان کریٹیو فیلڈ, تخلیقی میدان میں. دا آئیڈیا خیال, دیٹ اے آئی کازز, وجہ بنتا ہے, دیٹ خاتمے کی, آف کریٹیوٹی, تخلیق کی, از مس لیڈنگ, یہ گمراہ کن خیال. یہ گمراہ کن خیال ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا, یہ جو کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی ہے, کچھ نیا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے. واٹ ڈو دا آؤٹ کم, کیا نتیجہ نکلے گا, آر دا پروڈکٹس اشیاء, آر دا ریزلٹس, نتائج آف اے آئی ڈپینڈ کرتے ہیں. آؤٹ کم, نتائج ڈپینڈ آن دا کوالٹی, معیار پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اسٹرکچر, ساخت پہ, آف دا ڈیٹا کی.
تو اب جو آؤٹ کم ہے نا، نتائج ہیں جو وہ اے آئی کے کس پہ ڈپینڈ کر رہتے ہیں، وہ ڈیٹا پہ، معیار پہ، ڈیٹا پہ یا اسٹرکچر پہ ڈپینڈ کر رہتے ہیں. ایکوریسی، درستگی آف ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیٹا کی پروسیسنگ کی، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، ترمیمات میڈ ٹو آپٹیمائز دا اے آئی سسٹم، جو اے آئی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، کچھ ہمارے پاس ایکسٹینسو شارٹ کوشچن ہے، ذرا لینتھی ہیں، جو دیکھ لیں ذرا. ٹو واٹ لمٹ کس حد تک کین اے آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ، سمجھتا ہے اینڈ ریپلیکیٹ ہیومن کریٹیوٹی، انسانوں کی جو کریٹیوٹی اس کی کاپی کرتا ہے، انوویشن، تخلیق کی. اے آئی مصنوعی ذہانت ہیز دا پوٹینشیل، صلاحیت ٹو ان لاک، کھولنے کی، دا نیو از، نئے طریقے آف کریٹیوٹی، تخلیق کے، اینڈ اور انوویشن، جدت کے، بائی کمبائننگ ہیومن انٹیلیجنس، انسانی ذہانت کو ملا کے، ود مشین جنریٹڈ انسائٹس، مشینی بصیرت کو. ہاؤیور، تاہم اے آئی کین ناٹ فلی ریپلیکیٹ، مکمل نقل نہیں کر سکتا، ہیومن ایموشن، انسانی جذبات کی، اینڈ اور انٹیویشن، بصیرت کی. اٹ سپورٹس، یہ مدد کرتا ہے کریٹیوٹی، تخلیق کی، ریدر دین ریپلیسنگ، متبادل، اٹ اسے لیڈنگ ٹو ان امیجنیبل، ناقابل یقین، انوویشن، تخلیقات، نیو پاسبلٹیز، اور نئے امکانات ان کریٹیو فیلڈز، تخلیقی میدان میں. کویشچن 2 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس، ڈسکرائب، بیان کریں، دا ریسنٹ، حالیہ اپلیکیشن، استعمالات آف اے آئی کی دا فیلڈ آف ایجوکیشن، تعلیمی میدان میں، انجینئرنگ کے میدان میں. ان ایجوکیشن، تعلیم میں، اے آئی پاورڈ سسٹمز، پرسنلائز، ذاتی، لیسن پلان، سبق کے منصوبے بنانے میں، اینڈ اور اسیسمنٹ، جانچ پڑتال میں، امپروونگ، بہتر بناتے ہیں، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، اسٹوڈنٹ طلباء کی شمولیت کو، اینڈ پرفارمنس، کارکردگی کو. ان انجینئرنگ میں، اے آئی پاورڈ روبوٹس، اے آئی پاورڈ روبوٹ پرفارم ادا کرتے ہیں کمپلیکس ٹاسک، پیچیدہ کام کو، لائک اسمبلنگ، جیسے کہ اکٹھا کر دینا مشینی کو، اینڈ ویلڈنگ ود ہائی پریسیجن، درستگی کے ساتھ. اے آئی ڈرائیون کیمراز اسسٹ، مدد کرتے ہیں سیلف ڈرائیونگ کارز، خود کار چلنے والی گاڑیوں کو، بائی ریڈنگ، پڑھ کے ٹریفک سگنل اینڈ اور نیویگیٹنگ روڈز، اور سڑکوں پہ رہنمائی کرتی ہے. ڈسکس، بیان کریں، دا ریسنٹ، حالیہ کنسٹرکٹیو رول، تعمیراتی کردار آف اے آئی کا میڈیکل فیلڈ، طبی میدان میں. اے آئی اسسٹ سرجن، طلباء وہ کیا کہتے ہیں، سرجن کی مدد کرتے ہیں کمپلیکیٹڈ سرجریز، پیچیدہ سرجریوں میں، ود پریسیجن، درستگی کے ساتھ، ہینڈ کنٹرول سے. اٹ ریڈیوس، کم کرتا ہے رسک، خطرات آف کمپلیکیشن، پیچیدگیوں کے. اے آئی آئیڈینٹیفائز پیٹرن، نمونوں کو کیا کرتا ہے، پہچان کرتا ہے. ان ریڈیولوجی اسکین میں، مسڈ بائی ہیومن، جس کو انسان مس کر دیتے ہیں. ڈائگنوز، تشخیص کرتا ہے ڈیزیز، بیماریوں کی، فرام ایم آر آئیز اینڈ ایکس رےز مور ایکیورٹلی، زیادہ درستگی سے، دین ریڈیولوجسٹ، اینڈ ڈیٹیکٹس کرتا ہے پیشنٹس، مریضوں کی ایٹ رسک، خطرے میں، آف ہارٹ کے فیلر، ناکامی کے، بیفور سمپٹمس اپیئر، اس سے پہلے کے علامتیں ظاہر ہوں. کویشچن اسٹوڈنٹ 4 ہے، از اے آئی، کیا اے آئی گوئنگ ٹو پلے ہیوک ود آور لیوز، ہماری زندگیوں کے ساتھ، اینڈ کاز ڈیتھ آف کریٹیوٹی کا خاتمہ کرے گی، کیا ہماری زندگی میں تباہی لائے گی اور ہماری جو کریٹیوٹی ہے، کچھ نیا کرنے کی صلاحیت، اس کو ختم کر دے گی ان فیوچر، مستقبل میں. ایلیبوریٹ یور پوائنٹ آف ویو، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتائیں. نو، نہیں، اے آئی از ناٹ ایکسپیکٹڈ، توقع نہیں کی جاتی، ٹو کاز ہیوک، تباہی کا باعث بنے گی، اور کل کریٹیوٹی یا تخلیق کو ختم کر دے گی. انسٹیڈ، اس کی بجائے اے آئی کمپلیمنٹس، پورا کرے گی ہیومن کریٹیوٹی، انسانی تخلیق کو، بائی آفرنگ نیو ٹولز، نئے ہتھیار پیش کر کے، انسائٹس اور بصیرت پیش کر کے. دا نوشن، خیال، دیٹ اے آئی ول اینڈ کریٹیوٹی، کہ اے آئی کریٹیوٹی کو ختم کر دے گا، اس مس لیڈنگ، گمراہ کن ہے. اے آئی انہینس، بہتر بناتا ہے انوویشن، جدت کو، بائی انیبلنگ، قابل بنا کے، جوائنٹ ایکٹیویٹیز، مشترکہ سرگرمیاں، بٹوین ہیومنز، انسانوں کے درمیان، مشینوں کے درمیان، لیڈنگ ٹو نیو پاسبلٹی، نئے ممکانات نکلتے ہیں، ان ویریس کریٹیو فیلڈ، مختلف تخلیقی شعبوں میں. ہاؤ، کیسے، ول اے آئی ری شیپ، شکل دیتی ہے، دا فیوچر، مستقبل کو، آور کام کی، امپلائمنٹ، روزگار کے. اے آئی ول آٹومیٹ، خود کار بنا دے گی، ریپیٹیٹیو، دہرانے والے، اینڈ کمپلیکس ٹاسک، پیچیدہ کام کو، انکریزنگ، بہتر بنائے گی، ایفیشینسی، درست کارکردگی کو، اینڈ پریسیجن، درستگی کو. اٹ ول کریٹ، یہ پیدا کرے گی، نیو جاب، نئے ملازمتیں، اپرچونیٹیز، مواقع، ان اے آئی ڈیولپمنٹ، اے آئی میں، اینڈ مینٹیننس، اور اس کو برقرار رکھنے میں. ہاؤ ایور، تاہم، اٹ میں آلسو ریکوائر، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ورکرز، کام کرنے والوں کی، ٹو ڈیپٹ، ڈھالنے، بائی لرننگ نیو اسکل، نئی مہارتیں سیکھ کے. اوور آل، مکمل طور پہ اے آئی ول ٹرانسفارم، تبدیل کر دے گی ورک انوائرمنٹس، کام کرنے کے ماحول کو، اینڈ ڈیمانڈ، مطالبہ کرے گی، شفٹ ٹورڈز مور ٹیکنیکل، زیادہ ٹیکنیکل، اینڈ کریٹیو رولز، کے زیادہ کریٹیو رولز ہوں گے. تو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو آج کے چیپٹر کی ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہوگی، ساتھ میں شارٹ کویشچن بھی آپ نے کر لیے ہوں گے، نوٹ بھی کر لیجیے گا، میں لازمی بتائیے گا. جزاک اللہ خیر.